यह कहानी है एक विशाल ड्रैगन की, जो कि एक घने जंगल में रहता है। इस मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह एक छोटे बच्चे पीट की इससे दोस्ती होती है और ये दोनों जंगल में एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। कहानी शुरू होती है और एक कपल को घने जंगल में एडवेंचर पर जाते हुए दिखाया जाता है। इनके साथ इनका छोटा बच्चा पीट भी होता है। पीट अपनी कहानियों की किताब पढ़ रहा होता है, तभी रास्ते में एक हिरण के आने से एक्सीडेंट होता है और उनकी कार पलट जाती है। पीट के माता पिता इस हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन पीट बच जाता है। पीट कार से बाहर आता है और अपनी बुक बैग में रखता है। तभी उसे जंगली जानवरों की आवाज आती है और ये डर कर जंगल में भाग जाता है। आगे जाने पर इसके सामने कुछ भेड़िए आ जाते हैं। ये इस पर हमला करते इससे पहले ही कुछ हलचल होती है और भेड़िए यहाँ से भाग जाते हैं। तभी पीट के सामने एक हरे रंग का विशाल ड्रैगन आता है। पीट इसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है और रोने लगता है। ये देख ड्रैगन को दया आ जाती है। ये पीट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और इसे अपने साथ लेकर उड़ जाता है। सीन बदलता है और 6 साल बाद जंगल से कुछ दूर एक कस्बे को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग जंगल से लकड़ी काट कर उसका बिजनेस करते हैं। यहीं पास में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम लैम्पी है। ये छोटे बच्चों को ड्रैगन की कहानी सुनाता है, जिसे उसने कई सालों पहले घने जंगल में देखा था। बच्चों के अलावा इसकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करता। इसी दौरान इसकी बेटी ग्रेस आती है, जो कि फॉरेस्ट विभाग में एक ऑफिसर है। ये अपने पिता से कहती है कि मैं आधे से ज्यादा वक्त जंगल में रहती हूँ, मैंने आज तक किसी ड्रैगन को नहीं देखा। लैम्पी कहता है कि जरूरी नहीं कि जो दिखा ना हो उसका कोई वजूद ना हो। इसके बाद ग्रेस जंगल के लिए निकल जाती है। सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि घने जंगल में पीट और ड्रैगन भागते हुए एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। पीट इसका नाम एलियट रखता है। पीट एलियट पर सवार होकर बादलों में सैर करता है। रात होने पर ये अपने घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें ग्रेस दिखाई देती है। एलियट अपनी गायब होने की शक्ति से अपने आप को छिपा लेता है, लेकिन पीट ग्रेस की आवाज की ओर आता है। ग्रेस यहाँ पेड़ों पर इन्हें काटने के निशान को मिटाने आती है, क्योंकि इतने अंदर तक पेड़ों को काटना इलीगल होता है। पीट इसे गौर से देख रहा होता है और इसका कंपास लेकर छिप जाता है। अब ग्रेस यहाँ से चली जाती है। रात होने पर पीट और एलियट दोनों अपनी गुफा में आकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब पीट को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर कर देखता है। यहाँ कई लोग पेड़ों को काटने के लिए आए होते हैं। पेड़ों को काटने वाला गैविन होता है, जो कि जैक का छोटा भाई है। ग्रेस जैक को रोकती है कि तुम और तुम्हारा भाई जंगल में इतने अंदर तक पेड़ नहीं काट सकते। दरअसल ग्रेस जैक की पत्नी है और इनकी एक बेटी नेतेली है। ये गाड़ी से बाहर आती है और जंगल की ओर देखती है। तभी इसे पीट दिखाई देता है। पीट जंगल में भाग जाता है और नेतेली इसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाती है। पीट भागते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है। नेतेली भी इसके पीछे पेड़ पर चढ़ती है, लेकिन पैर फिसलने से ये गिर जाती है। पीट इसे बचा लेता है, परंतु इसके पैर पर चोट आ जाती है। नेतेली के चिल्लाने की आवाज से सभी यहाँ आ जाते हैं और जब पीट इन्हें देखता है तो भाग जाता है, लेकिन गैविन इसे पकड़ लेता है, जिससे पीट नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद गुफा में एलियट की नींद खुलती है। जब ये बाहर आकर देखता है तब तक पीट को हॉस्पिटल ले जाते हैं। एलियट एक पेड़ के सहारे खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी वो पेड़ टूट कर नीचे गिर जाता है, जिससे गैविन और उसके साथियों को कुछ शक होता है। इन्हें लगता है कि कोई बड़ा जानवर है। ये इसके शिकार के लिए अपनी गन लेकर जंगल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ पीट की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। तब तक ग्रेस पुलिस को बुलाकर उसके बारे में बताती है। जब पीट इन्हें दरवाजे से देखता है तो वो खिड़की खोलकर भाग जाता है और पूरे शहर में अपने दोस्त एलियट का नाम चिल्लाते हुए भागने लगता है। पुलिस और ग्रेस इसकी खोज में लग जाते हैं। एंड में ये एक कोने में आकर फंस जाता है। तभी पीछे से पुलिस और ग्रेस आ जाते हैं और इसे पकड़ लेते हैं। इधर गैविन और उसके साथी शिकार की तलाश में होते हैं। एलियट इन्हें देख लेता है और अपनी गायब होने की शक्ति से छिप जाता है। गैविन और इसके साथी इसे नहीं देख पाते। सीन बदलता है और शहर में ग्रेस पुलिस से परमिशन लेकर पीट को अपने घर ले आती है, लेकिन यहाँ आते ही पीट फिर से भागने लगता है। ग्रेस इसे अपने गले लगाती है और इससे वादा करती है अगर ये आज रात इनके साथ रहता है तो ग्रेस खुद अगली सुबह इसे जंगल छोड़ कर आएगी। पीट ग्रेस की बात मान लेता है और अंदर आ जाता है। अब ये सभी खाना खाते हैं। दूसरी तरफ गैविन और उसके साथी जंगल में उस जगह आ
आ जाते हैं जहाँ पीट और एलियट रहते हैं। गेविन गुफा में आ जाता है और पीट की कहानियों की किताब लेकर जाने लगता है। ये देख के एलियट इनके सामने आ जाता है और गुर्राता है। सभी डर के मारे भागने लगते हैं। गेविन उस पर फायर करने वाला होता है लेकिन एलियट इसकी गन तोड़ देता है। अब ये गाड़ी लेकर भागने लगते हैं। एलियट इन्हें भागने देता है ताकि ये इनका पीछा करते हुए पीट तक पहुंच सके। दूसरी तरफ पीट और नेतेली बातें करते हैं। पीट नेतेली को अपने दोस्त एलियट का फोटो बनाकर बताता है। नेतेली को लगता है कि एलियट पीट का एक इमेजिनरी दोस्त है जो पीट के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने इमेजिन किया है। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो ग्रीस को बताता है कि कुछ सालों पहले एक फैमिली जंगल में एडवेंचर पर आई थी और एक्सीडेंट में मारे गए। ये पीट के माता पिता थे। ऑफिसर कहता है कि कल पीट को लेने एक एनजीओ वाले आएंगे, आप इसे कल पुलिस स्टेशन ले आना। इसके बाद ग्रेस पीट से एलियट के बारे में पूछती है। पीट इसे अपने हाथ से बनाया हुआ फोटो दिखाता है और कहता है कि कल जब हम जंगल जाएंगे तो मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। इधर एलियट गाड़ी का पीछा करते हुए शहर में आ जाता है। केविन भागते हुए अपने भाई जैक के पास आता है और उसे ड्रैगन के बारे में बताता है लेकिन जैक को विश्वास नहीं होता। केविन नाराज होकर चला जाता है। ग्रेस इनकी बातें सुन लेती है और एलियट का फोटो देखते हुए कुछ सोचने लगती है। एलियट गेविन का पीछा करते हुए ग्रेस के घर आ जाता है और जब ये पीट को ग्रेस और उनकी फैमिली के साथ देखता है तो बहुत नर्वस होता है और उदास मन से चला जाता है क्योंकि एक पीट ही है जिसे एलियट बहुत प्यार करता है। इसे लगता है शायद अब पीट जंगल में नहीं रहना चाहता। ये अपनी गुफा में आता है और सो जाता है। इसी रात ग्रेस अपने पिता के पास आती है और सालों पहले उनके द्वारा बनाए गए ड्रैगन के फोटो को एलियट के फोटो से मिलाती है। ये अपने पिता को पीट और एलियट के बारे में बताती है। लैम्पी कहता है कि मैंने सालों पहले इसे देखा था लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे भी अपनी आंखों पर शक होने लगा था। ये दोनों अगली सुबह पीट के साथ जंगल जाकर इसे देखने का प्लान करते हैं। अगली सुबह ग्रेस, पीट, नेतेली और अपने पिता को लेकर जंगल के लिए निकल जाती है। इधर जेक अपने काम पर पहुंचता है। यहाँ इसे पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है जो कि कहता है कि ग्रेस अभी तक पीट को लेकर पुलिस स्टेशन नहीं आई है। इसी के साथ जेक को गेविन का नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपने साथियों के साथ जंगल में ड्रैगन को पकड़ने जा रहा है। ये देख जेक भी जंगल के लिए निकल जाता है। इधर ग्रेस सभी को लेकर जंगल पहुंच जाती है। पीट आगे भागता हुआ सभी को अपनी गुफा के पास ले आता है। पीट गुफा में जाता है और एलियट को बाहर बुला लेता है। जब एलियट बाहर आता है तो एक बार तो सभी इसे देखकर बहुत डर जाते हैं लेकिन बाद में ये नॉर्मल हो जाते हैं। नेतेली पास आकर इसे छूती है। तभी पीछे से गेविन आ जाता है और बेहोश करने वाले बुलेट फायर करता है। एलियट को कई बुलेट लग जाती है। ये देख पीट बहुत गुस्सा होता है और वो एक लकड़ी लेकर गेविन को मारने लगता है। गेविन के साथ ही एलियट को रस्सी से बांधने लगते हैं। तभी पीट एलियट को उड़कर भाग जाने को कहता है। एलियट उड़ जाता है लेकिन कई बुलेट लगने के कारण वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। इसी वक्त जेक भी यहाँ पहुंच जाता है। गेविन अपने भाई से कहता है कि मैंने इसे पकड़ा है और ये एक ड्रैगन है जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रहा था। गेविन इसे पकड़कर अपने गोदाम पर ले आता है। पीट इस बात से बहुत नाराज होता है। इसे लगता है कि ग्रेस ने ये सब किया है। गोदाम पर सभी लोग एलियट को देखकर हैरान होते हैं। नेतेली पीट को समझाती है कि हमें नहीं पता था कि ये सब होगा। ये दोनों एलियट को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। जेक पुलिस को फोन करके बुला लेता है। कुछ ही देर बाद पुलिस यहाँ पहुँच जाती है लेकिन गेविन पुलिस से कहता है कि इसे मैंने पकड़ा है और ये मेरा है। मैंने इसे जान पर खेल कर पकड़ा है इसलिए कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको मेरी परमिशन लेनी होगी। इधर पीट और नेतेली छिपते छिपाते एक गुप्त रास्ते से गोदाम में घुस जाते हैं और नेतेली मेन गेट को अंदर से बंद कर देती है। अब ये दोनों इसे जंजीरों से आजाद कर देते हैं। तभी पुलिस और गेविन गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं लेकिन इन्हें एलियट नहीं दिखाई देता। इन्हें लगता है कि एलियट उड़ गया और ये इसे खोजने बाहर चले जाते हैं लेकिन ग्रेस ध्यान से देखती है और इसे हल्का हल्का एलियट दिखाई देता है। दरअसल एलियट अपने आप को गायब कर लेता है। पीट और नेतेली ट्रक में छिप जाते हैं। ये ट्रक को चलाने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी लैम्पी आता है और इनकी मदद करता है। ये तीनों एलियट को लेकर भाग जाते हैं। गेविन और पुलिस इन्हें भागते हुए देख लेते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं। इनको पीछे आते देख पीट एलियट को उड़ने के लिए कहता है लेकिन एलियट उड़ नहीं पाता। लैम्पी अपनी स्पीड बढ़ा देता है लेकिन गेविन और उसके साथ ही अपनी गाड़ी आगे ले लेते हैं और एक ब्रिज के पास आकर गाड़ी को सामने खड़ी कर देते हैं और बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। लैम्पी इन्हें सामने देख
एक ब्रेक लगाता है, लेकिन ट्रक का ब्रेक फेल हो चुका होता है। लैम्पी ट्रक को रोकने के लिए इसे फर्स्ट गियर में ले लेता है, लेकिन ट्रक रुकते हुए गेविन के नजदीक आ जाती है। गेविन और इसके साथी दूर भाग जाते हैं, लेकिन ट्रक इनकी गाड़ी को टक्कर मारते हुए इसे खाई में गिरा देता है। आगे जाकर ट्रक पूरी तरह रुक जाता है। इतने में एलियट भी पूरी तरह होश में आ चुका होता है। पीछे पुलिस की गाड़ियां आते देख एलियट गुस्से में आ जाता है और ब्रिज पर चढ़कर आग उगलने लगता है। सबसे आगे ग्रेस और जैक की गाड़ी होती है। एलियट की आग से ब्रिज टूट जाता है और उनकी गाड़ी नीचे खाई में गिरने लगती है। पीट ब्रिज पर चढ़कर एलियट को रोकता है। एलियट पीट की बात सुन लेता है। इधर गेविन अपने भाई को बचाने की कोशिश में लगा होता है, लेकिन गाड़ी नीचे गिरने लगती है। तभी एलियट उनकी गाड़ी को गिरने से रोकता है। जैक और ग्रेस गाड़ी से निकलने लगते हैं, लेकिन एलियट के वेट से ब्रिज टूट जाता है और गाड़ी समेत जैक और ग्रेस एलियट के साथ साथ खाई में गिर जाते हैं। सभी को लगता है कि ये मारे गए, लेकिन पीट को विश्वास था कि एलियट इन्हें बचा कर ले आएगा। तभी एलियट इन लोगों को बचा कर ले आता है और आसमान में उड़ाते हुए नीचे लैंड करता है। पीट आकर एलियट के गले लग जाता है। गेविन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी पुलिस के हेलीकॉप्टर देखकर एलियट पीट को लेकर उड़ जाता है और ये वापस उसी जगह आते हैं जहाँ ये रहते थे, लेकिन यहाँ गुफा टूट चुकी होती है और पीट कहता है कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि इंसानों को हमारा घर पता चल गया है और वो फिर से आएंगे हमें खोजते हुए। वैसे एलियट तो अपने आप को गायब करके बच सकता है, लेकिन पीट अपने आप को नहीं छिपा सकता। पीट कहता है कि हमें कहीं और अपना बसेरा बनाना होगा, लेकिन एलियट पीट को उसकी कहानियों की बुक ला कर देता है और उसे समझाता है कि तुम्हें एक परिवार मिल चुका है, इसलिए तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन पीट एलियट को छोड़कर नहीं जाना चाहता। बहुत सोचने के बाद पीट को लगता है कि एलियट ने उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा और पीट मान जाता है और एलियट के गले लग जाता है। इधर ग्रेस बहुत दुखी होती है क्योंकि ये पीट को अपना बेटा मानने लगी थी। ये अपने घर पहुंचती है, लेकिन जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो पीट यहाँ पहले से मौजूद होता है। ये पीट को देखकर बहुत खुश होती है और इसे अपने गले लगा लेती है। इसके बाद ये सभी एलियट को बादलों के बीच जाते हुए देखते हैं। कुछ सालों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एक दिन पीट अपनी फैमिली को एलियट से मिलवाने पहाड़ों की ओर लेकर आता है। यहाँ पीट एलियट के साथ खेलता है और पीट देखता है कि एलियट को भी उसका परिवार मिल गया है। ग्रेस और उसकी पूरी फैमिली ये देखकर बहुत खुश होते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। ये इतनी अच्छी कहानी है कि एक बार इसे आपको जरूर देखना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।